बीवी ने किया ऐसा शर्मनाक जुर्म कि जिसने भी सुना उसने कानों को हाथ लगाया कि औरत इस तरह भी डैन बन सकती है, जो अपने शोर के साथ ऐसा सलूक किया इसने। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जहाँ पर 2 साल के बाद ऐसी शर्मनाक हकीकत सामने आई कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। पूरे इलाके में खौफो हरास कि ये औरत है या कि डैन। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फ़िकार रेड्डी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफरान कर दो। दोस्तों, ये जो दास्तान है एक 60 साला हाजी सलीम की है। हाजी सलीम जो एक गांव में रहता है और गांव की एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो बुढ़ापे की शादी और ट्रक की टेप, क्योंकि ट्रैक्टर और ट्रैक्टर की टेप जो होती है दोस्तों वो भी दूसरे ही सुनते हैं। ड्राइवर तो इंजन पे शोर में बैठा होता है। और बुढ़ापे की शादी भी अक्सर ऐसा होता है कि जो फिर इस तरह के होता है कि इंसान जो अब शादी तो कर लेता है और कुछ अरसे बाद जो बीवी होती है वो फिर क्या मैं कहूँ। तो दोस्तों, ये जो जुर्म ऐसा ही है कि जिसमें एक नौजवान बीवी ने जो है ना वो ऐसा शर्मनाक काम किया कि पूरे इलाके में खौफो एराज फैल गया। ये 60 साल हाजी सलीम जो है वो इलाके में एक जानी पहचानी शख्सियत होते हैं, लेकिन इनके सर के ऊपर जो है ना वो दूसरी शादी का भूत सवार होता है। पहले इनकी बीवी से एक बच्चे जो थे वो जवान हो चुके, एक बेटी और बेटा होते हैं। लेकिन ये जो है ना इस दूसरी शादी के चक्कर में होता है जी कि मैंने दूसरा निकाह करना है। खैर, बीवी भी उनको इजाजत देती है, ठीक है जी जैसे आपकी मर्जी। वो कहते हैं जी कि ये मुझे शरीयत इजाजत देती है। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो एक गलती कर बैठते हैं कि वो अपने बेजोड़ ढंग करते हैं। एक ऐसी लालची फैमिली की तरफ चले जाते हैं जो पैसे के लालच में आकर अपनी नौजवान बेटी का, जिसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल होती है, उसकी शादी जो है ना एक 58-59 साल बुजुर्ग के साथ कर देते हैं। खैर, शादी के दिनों में तो जी बड़ा जो है ना ये जो होती है रेशमा, ये काफी हाजी सलीम के ऊपर जो है ना अपने प्यार मोहब्बत के जो है ना वो करती है। और हाजी सलीम जो होते हैं वो भी कहते हैं जी ठीक है, और ये इसको अलग घर लेकर रहने लगते हैं, क्योंकि शादी के पहले डिसाइड होता है जी के हमने जो है ना वो तुम्हारी पहली बीवी के साथ नहीं, हमारी बेटी ने रहना, इसके लिए अलग घर का बंदोबस्त करो। सो ये क्या करता है कि अपनी बीवी के घर से जो है ना वो थोड़े से फासले पर ही जो है ना दूसरा घर में जो है ना अपनी नई बीवी को रखता है। अच्छा, उसके बाद दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन होता क्या है जी कि जो हाजी सलीम है किसी की परवाह किए जो इस रेशम के साथ जो है ना रहने लगते हैं। और यहाँ पर इनके जो है ना इससे 3 बच्चे भी होते हैं। और जब ये वकूआ हुआ उस वक्त इस जो सलीम है इसकी उम्र तकरीबन जो है ना वो 60-61 साल थी तकरीबन, जो है ना इसके दरमियान थी। और बज़ाहिर जो था वो एक अच्छा और खुशहाल घराना देखता था जी। बीवी भी खुश है, खावंद भी खुश है। ये जो अजी सलीम होते हैं इनका जो है ना अपना एक वहां पर कारोबार होता है, अच्छी पैसे की रेल पार होती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब बच्चे हुए, और अब जैसी बात है ये जो अजीज सलीम थे ये 61-62 साल के हो गए हैं, 3 बच्चों के बाप बन चुके थे। और जो बीवी थी वो तो अभी उसने जो है ना वो अपनी समझ लें कि भरपूर जवानी में कदम रखा था। 3 बच्चों की तो मौत हो गई थी, लेकिन वो भरपूर जवान। और जो हाजी सलीम थे वो अब दिन ब दिन वीक होते जाते थे। और उसने क्या किया कि अपनी जिस्मानी जरूरियात पूरी करने के लिए वहां पर ही एक नौजवान था जिसका नाम माजिद था, माजिद के साथ अपने तल्लक इस्तवार कर लेती है। ये जो कुछ है ये उस हाजी सलीम की जो है ना वो पीठ पीछे होता है, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते थे। वो कोई जो थे वो स्कूल या दूसरा जो होता था उसको सलाह करिए उस अपने आशिक नामराद के साथ अपनी जो है ना वो गुलछड़े उड़ाती थी। खैर, हुआ क्या जी के ये जो हाजी सलीम थे इनकी तबीयत कुछ नासाज रहने लगी, तो इसकी वजह से अब इन्होंने जो है ना देखा घर में, तो इसके लिए जो है ना वो उनका घर पे टिकना जो है ना वो वाले जानवर कहती है जी कि आप अगर इस तरह रहोगे तो कारोबार का क्या होगा, कल बच्चे क्या खाएंगे, आप अपने कारोबार पे। वो कहता है कि देख, कारोबार पीछे जो वर्कर है वो संभाल रहे हैं, कोई बात होती है मुझे कर रहे हैं, मेरी सेहत नहीं ज्यादा देरी में ठीक होगा तो मैं चला जाऊंगा।
लेकिन दोस्तों होता क्या है कि एक रात जो है ना वो हेल्पलाइन पर जो है ना वो कॉल आती है। हाजी सलीम में जो है ना वो खौफजदा होकर पुलिस को हेल्पलाइन पर इतला देता है जी कि जो इसकी बीवी है वो इससे जान से मारना चाहती है। मैं सोया हुआ था और इसने मेरे मुंह के ऊपर तकिया रख दिया। अच्छा जी, आतिया प्लीज। और जो है ना वो दोनों को जो है ना वो हाजी सलीम का जो है ना वो इसका बीवी और जो बच्चे होते हैं वो भी लेकर वहां पर आ जाती है। और पुलिस वाले कहते हैं हाँ बीबी बता कि हुआ क्या है। तो हाजी सलीम कहता है जी ये मुझे मारना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ बेटा और रास्ते में जो है ना वो जब पुलिस को उसने कहा कि उसे पहले समझा, मैंने मुताजे करने लगी नहीं देखें कि वहां पर आप अपना बयान बदल लें तो बेहतर होगा ये नहीं। लेकिन इनकी बातें सुने बगैर पुलिस वाले कहते हैं पहले तो चले न थाने वहां पर। और उसके बाद आखिर में क्या कहता है कि वो कहता है जी कि नहीं ये नींद में थे, इनको लगा मैंने तो इनका तकिया दुरुस्त करने लगी थी ठीक, नहीं तो मैं इनकी जो है ना वो सर को उठाकर क्योंकि इनकी सेहत खराब थी रखने लगी हूँ। तो वो देखती है हाजी सलीम की तरफ, ये भी कहते हैं कि हो सकता है जी कि मैं नींद में हूँ, मैं इस वजह से मेरे वहम आ गया। तो चलो कोई बात नहीं जी, मैं अपने ये जो दरख्वास्त है वापस लेता हूँ। और उसके बाद थानेदार साहब ने दोनों को वार्निंग दिया कि कोई इस तरह ना करो और ये घर आ गए। क्योंकि हाजी सलीम जो था एक तो वो बच्चे और उसके बाद इस बीवी को देखा जब इसने मिलन साहब देखी कि आप ऐसा कोई मसला नहीं है, कसमें उठाई, मैं बच्चों की कसम उठाता हूँ, तो उन्होंने दरगुजर किया। यहाँ पर ये जो हाजी सलीम थे ये बहुत बड़ी गलती कर गए। एक तो उसके साथ शादी की और दूसरा ये उस रात जो हुआ उसको जो है ना उन्होंने बुलाया और उसको माफ कर दिया। लेकिन दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि रहम या जालिम के ऊपर रहम भी जो है ना आप इंसान के लिए अजाब बन जाता है। लेकिन अब ये हुआ जी के वो औरत जो थी ना वो बिल्कुल कहते हैं ना कि जिद्दू काफर हो गई, वो वाला मामला बना। और वो क्या करती है कि उस अपने आश्के नामराज माजिद को फोन करती है कि देख बस बहुत हो गया, अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती इंसान को, मैंने तो आज पूरी कोशिश की थी लेकिन ये बच गया, तुम करो। और वो रात को सोया होता है तो ये जो माजिद होता है ये फौरन दरवाजा क्योंकि उसने खोला होता है वो आता है और दोनों मिलकर जो है ना इस जो होता है आजी सलीम इसके जो है ना वो तकिया रखते हैं और उसका सांस बंद करके उसको मार देते हैं। इसके बाद जो है ना क्योंकि ये आदमी जो होता है एक तो उसके साथ तलकात का और दूसरा ये है कि इसको मैं खत्म करूं कि इसने जो है ना अब मुझे पुलिस के थाने लगाया और ये ना हो कि कल कुछ ऐसा करे और वो इसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद थाने में वहां पर जाते हैं, सॉरी कब्रिस्तान में, और वहां पर गोरकों को कहकर उसको पैसे का लालच देकर इसके कहते हैं जी कि इसका जनाजा वगैरह हो गया है तो इसको दफना दो क्योंकि बाड़ी की हालात ऐसी है। तो वहां पर उस बेचारे को दफना दिया जाता है बिना उसके जनाजा के। ये उसका आशिक नामराद और बीवी। उसके बाद जो होती है वो बात यहां पर भी नहीं रुकती। ये क्या करती है कि रात कोई घर को ताला लगाती है और ये औरत जो है वो अपने बच्चों को लेकर उस माजिद जो इसका आशिक था उसके साथ ये यहां से जो है ना निकल कर चली जाती है। दूसरी दिन जो है ना जब इसकी बेटी जो थी बड़ी, उसका मामूल होता था कि आना और देखना कि क्या हुआ है। लेकिन पता चलता है जी के ये जो इसकी माँ साहबा है वो वहां पर नहीं है। वो वहां पर आगे पीछे जो है ना शुरू कर देती है अपने इस पता करना किधर गया। वो कहते हैं जी कि पता नहीं किधर गया, रात को निकल गई, कोई नहीं। इसके बाद पता चलता है जी कि वो थाने में आए थे तो इसने रपट डाल कराई थी, रात को पुलिस आई थी 2 दिन पहले। वो वहां पर जाती, कहते हैं जी कि आपके वाला साहब को शक हो गया था जी कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, लेकिन उसके बाद मामला रफा दफा हो गया था और ये जो है ना यहाँ से चले गए। लेकिन बेटी को सुकून नहीं मिलता है। वो कहती है नहीं जी मेरे बाप का फोन ऑफ जा रहा है, मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा है, मुझे कुछ शक है। लेकिन जो थानेदार होता है वो रपट दर्ज कर लेता है और उसके बाद कहता है जी कि जो ही हमें कोई खबर मिली हम आपको बताएंगे। लेकिन खबर जो मिलती है वो हिंदाई जो है ना वो चौंका देने वाली होती है कि जो होता है ये माजिद जो है ना अब उसके साथ जो कुछ है उसका जेबर वगैरह जो था, पैसा उसने हाजी सलीम का वो लिया, वो लेता है और वो वहां से जो है ना वो रफू चक्कर हो जाता है। और इस औरत को जो है ना वो एक तरह का समझो कि वो वहां पर बेयारो मकदार होता है। ये वहां पर चीखती है किधर गया, जो पैसे थे, अब 3 बच्चे जरूरियात, क्या करे। और ये पागलों की तरह जब इसको देखती है कुछ नहीं, दौड़े भागती है तो जाकर आगे एक गाड़ी के साथ लगती है और गाड़ी इसके ऊपर से गुजर जाती है। और इसकी दोनों जो टांगे होती हैं वो बेकार, जिंदगी तो इसकी बच जाती है लेकिन इसकी दोनों टांगे वो बेकार हो जाती हैं। हॉस्पिटल से पता चलता है जी कि एक औरत मिली है जिसके पास कोई शनाख्त नहीं है लेकिन उसकी टांगे हैं। जब वो जाती है वो अपना नाम बताती है जी कि मेरा नाम जो है ना वो ये है और मैं फलां की जगह रहने वाली हूँ। और उसके बाद क्या होता है जी कि ये पुलिस थाने तक पता चलता है जी कि ये वहां का केस है। तो 3 बच्चे
हादसे में उसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई हैं, 3 बच्चे हैं उसके, और वो है, और कहती है जी कि वो हाजी सलीम की जो है ना वो बीवी उसकी शनाख्त होती है। उधर उसकी बेटी को कॉल की जाती है जी कि आपकी वालदा माजिदा मिल गई। जब वो देखती है तो उसके अब, क्योंकि उसको काफी ज्यादा कुछ सजा मिल गई थी, आज के मुराद भी छोड़ गया, अब 3 बच्चे, अब उनको क्या करती है, वो क्या करती है कि उस जो उसकी बच्ची होती है जिस फिल्म की, उसके जो है ना वो पाँव को पड़ती है, क्या वो कहता है क्या हुआ क्या हुआ, कहती है मुझे माफ कर दो, मेरे किए की सजा मिल गई है, मैंने जो कुछ किया था उसकी मुझे सजा मिल गई है, मैंने तुम्हारे बाप को, उसने कहा क्या किया तुमने मेरे बाप के साथ, क्या हुआ, क्यों, उस बेचारी के जब बाप का कहा तो उसके हचकोले और उसकी आंखों से आंसू जोरों कतार बहने लगे, क्या किया तुमने मेरे बाप के साथ। तो वो सारी वो स्टोरी बयान करती है जी कि मैंने इस तरह उस लड़के के इश्क में आकर, उसने आकर जो है ना वो मैंने किया, और उस लड़के ने तुम्हारे बाप को मारा और हमने उसको रात को दफना दिया। जब बेटी जाती है वहां पर बाप की कब्र पर जोरों कतार रोने लगती है। उसके बाद उस कब्र कशाई होती है और डीएनए जो होता है उसमें पता चल जाता है जी कि ये जो डेड बॉडी थी ये हाजी सलीम की है। उसके बाद बेटी जो है ना दोबारा उसकी वहां पर जनाजा वगैरह होता है और उस बेचारे की आखिरी रस्मात अदा की जाती हैं, और इस औरत को जो है अब कत्ल के जुर्म में उम्र कैद, जिसकी दोनों टांगे जवाब दे दी हैं, बच्चे जो हैं वो सुतेले बहन भाइयों के पास है, वो उनको अपने बाप की निशानी समझकर पाल रहे हैं, और जो इसका आशे नामराद है उसके लिए पुलिस छापे मार रही है, क्योंकि कहा जा रहा है जी कि माजिद जो है वो यहाँ से मुल्क से फरार हो चुका है, वो डंकी लगाकर कहीं चला गया, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, क्योंकि उसने इसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, इसका अच्छा खासा जेवर था, पैसे थे, और इसी चक्कर से वो इसके में गिरफ्तार था। नहीं तो 3 बच्चों की मां के साथ एक कुंवारा लड़का क्या करता। और जब उसको पता लगा कि अब सारी चीजें आ गई हैं और ये वहां से छोड़कर आ गया, अब कोई इसका नहीं, क्योंकि उसने टोटल जितना भी था पैसा वो लिया, जेवर लिया, और रातों रात इसके साथ निकल आई कि मैं इसके साथ हसीन जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन दोस्तों, जो करेगा उसको इस दुनिया में उसने भुगत के जाना है। अब दोनों टांगों से माजूर वो औरत जो है वो अपने सोच रही है कि मैंने क्या गलती कर दी एक प्यार करने वाले शोर के साथ इस लड़के के इश्क में पड़कर। तो खुदा रहा बहन बेटियों, 4 दिन की ये जिंदगी है, किसी के साथ ऐसा ना करो, क्योंकि इसका अंजाम आगे आपको बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।